तो हेलो स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस सेशंस इसके पहले वाले जो लेक्चर्स में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स के 3 पॉइंट्स हमने देख चुके हैं। सबसे पहला जो फीचर्स था स्टडी ऑफ एग्रीगेट। सेकंड जो है हमने इनकम थियोरी देखा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम जो है दैट इज इनकम थियोरी। और फिर उसके बाद हमने उसके थर्ड फीचर्स देखे दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये 3 फीचर्स हमने काफी डिटेल में सिस्टमैटिकली बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हमने कल अच्छे तरीके से समझा। और बाकी रिमेनिंग जो फीचर्स है वो आज के सेशंस में हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। आइए जो फोर्थ फीचर्स की तरफ चलते हैं, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स कहें मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंटरडिपेंडेंस। वर्ड इंटर डिपेंडेंस से ही समझ में आ रहा है कि ये चीजें क्या है, आपस में जो फैक्टर्स है हमारी इकोनॉमी में वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो, तो जैसे एम्प्लॉयमेंट मुझे मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जब मार्केट में होगा तब जाके मुझे इनकम मिलेगी। इसी तरह जब मेरे पास इनकम आएगी तो मार्केट में मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगी। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मानता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का जो मेजर वेरिएबल्स है जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है, लाइक इनकम, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शंस और प्राइजेस को जो है ये सारी चीजों को अलग अलग समझना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें जो है आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप्स होता है बेसिकली। जैसे मान लिया जाए कि हमारी कंट्री में जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इंडस्ट्रीज भी एक्सपांड होती है। इंडस्ट्रीज एक्सपांड होगी तो प्रोडक्शंस भी बढ़ेगा, नई नई जॉब्स जो है वो मार्केट्स में क्रिएट होंगे। और फिर जो है जैसे लोगों की इनकम में भी जो है वो ग्रोथ आएगी। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह जो है ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज इंटरडिपेंडेंस। तो हमारा जो फिफ्थ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का दैट इज लंपिंग मेथड। सो लंपिंग मेथड को अगर आप लिटरली बहुत ही सिंपल एकदम जर्नली अगर आप समझें, तो जो है अलग अलग यूनिट्स को जो है स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्वाइन करता है और उसकी एक एग्रीगेट स्टडी करता है। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को जो है वो एक बड़ा यूनिट्स बनाता है ज्वाइन करके। सो बेसिकली लंपिंग मेथड जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही यूनिक अप्रोच है अगर माना जाए तो, जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स को जो है वो इग्नोर करके यूनिट्स को एक लार्ज ग्रुप के जो है लार्ज ग्रुप के रूप में हम उसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज का स्टडी करता है। इस मेथड में जो है हमारी पूरी इकोनॉमी की जो है ओवरऑल जो है पिक्चर्स जो है इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है लंपिंग मेथड में। और इकोनॉमिस्ट बोल्डिंग जो है, हमारे इकोनॉमिस्ट बोल्डिंग, इन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट को देखने में हमें फॉरेस्ट की जो है ओवरऑल कंडीशंस का पता चलता है, लेकिन हर इंडिविजुअल ट्री की हम डिटेल थोड़ी ना मिल सकती हमें। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करता है। और ये सारी चीजें जो है लंपिंग मेथड के अप्रोच में मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही डिटेल में स्टडी करता है। तो फिर अ, हमने बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स देखे, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, फिर उसके बाद हमने इनकम थियरी देखा, फिर उसके बाद हमने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखा। अभी जो हमारा फोर्थ फीचर था दैट इज इंटरडिपेंडेंस, फिर हमारा फिफ्थ फीचर है लंपिंग मेथड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी कर रहा है, तो स्टडी करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करने के बाद एक ग्रोथ मॉडल बनाता है, यानी कंट्री में किस तरह हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अगर कुछ रिसेशन आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, या डिफ्लेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो ये सारे सरकमटेंसेस में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल बनाता है सारी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए। ये पॉइंट्स जो है आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों की स्टडी हम आगे करेंगे। आइए हम सेवेंथ फीचर्स की तरफ चलते हैं, बेसिकली दैट इज जनरल प्राइस लेवल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी का
एवरेज प्राइस लेवल होता है। प्राइस लेवल यानी एवरेज, उसको स्टडी करता है जिसे जनरल प्राइस लेवल कहा जाता है। इसका फोकस मतलब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस पर नहीं होता है, बल्कि गुड्स और सर्विसेज की जो है ओवरऑल प्राइसेस पर होता है। जब प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है तो डिफ्लेशन होता है। प्राइस लेवल में चेंजेस जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर की परचेजिंग पावर और जो है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मतलब अफेक्ट करता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशंस, मतलब ये सारे इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो बहुत ही डिटेल में स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेवेंथ पॉइंट जो हमारा है दैट इज जनरल प्राइस लेवल। तो हमने 7 पॉइंट पूरा फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही डिटेल में देखे। आइए हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड ये हमारा लास्ट फीचर है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिसीज भी बनाती है, सारे प्रोग्रामिंग करती है, यानी हमारी इकोनॉमी को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो बहुत सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पॉलिसीज भी बनाती है, उसको फॉर्मुलेट करती है। इकोनॉमिस्ट केन्स, जो जॉन मेनार्ड केन्स, तो केन्स ने क्या कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है, यानी जो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मतलब एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। इसी हेल्प से जो है एम्प्लॉयमेंट जो है मार्केट में जनरेट करता है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सीलरेट करने के लिए पॉलिसीज जो है वो सूटेबल पॉलिसीज बनाई जाती है। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी जो है इसको मैनेज करने वाला गवर्नमेंट है, और मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने वाला आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक। इसका डिटेल हम इंफॉर्मेशन आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही असेंशियल टूल माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट का बैकबोन माना जाता है। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में आज के लेक्चर में इंटरडिपेंडेंस फोर्थ फीचर्स देखा। नेक्स्ट फिफ्थ दैट इज लंपिंग मेथड, ग्रोथ मॉडल, जनरल प्राइस लेवल, एंड द लास्ट वन इज दैट इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, जिसको केन्स ने कहा था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के फिगर और उसके स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स का ये सारी चीजें हमें नहीं सिखाता है, बल्कि इन फिगर्स के पीछे जो है बहुत ही इकोनॉमिक्स रियलिटीज जो है वो छुपी हुई है। इसी सारी चीज़ों का हमें बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, स्टडी करवाता है। नेशनल इनकम से लेकर इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट से लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ तक का सारी चीज़ें जो है ये मेजर इकोनॉमिक इश्यूज को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जो है हमें स्टडी करवाता है। इसी वजह से ये सब्जेक्ट्स की भी जो है हमारी इकोनॉमी में इकोनॉम हमारे देश की जो है इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, डेवलपमेंट हो गया, तो ये इसका बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेस और फाउंडेशंस माना जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ एक ट्री नहीं दिखाता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें जो फॉरेस्ट है वो दिखाता है, और इस पूरे फॉरेस्ट में हमें समझाता है वही इकोनॉमी की जो है हमारी जो है एक रियल पिक्चर्स है जो हम देख पा रहे हैं आज।